नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज आपका संस्कृति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आशा है आप सभी मंगलमय होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताऊंगी। इस व्रत का नाम है एकादशी व्रत। यह व्रत हर साल हर मास में 2 बार आता है और जैसा कि आप जानते हैं हर मास में 2 पक्ष होते हैं। इस हिसाब से कम 2 एकादशी हर 11 या 11वीं तिथि को पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। आज मैं आपको इस व्रत के बारे में बताऊंगी कि इस व्रत को कब शुरू किया जाता है, इस व्रत को कैसे करते हैं, इसमें कैसे पूजा की जाती है और क्या क्या करना पड़ता है हमें पूजा के लिए, और उसके बाद उद्यापन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, यह व्रत हमारे जो इष्ट होते हैं भगवान विष्णु, उनके लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। आप चाहें तो गीता का अध्ययन कर सकते हैं, मंत्र जाप किया जा सकता है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनका अभिषेक किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सब करने में हमें कुछ नियमों को बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसे कौन से नियम हैं जो हमें मानने पड़ेंगे इस व्रत के लिए? चलिए आइए अब उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यह व्रत कब से शुरू किया जाता है। अगर आपने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किया है और पहली बार शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, यह व्रत सबसे शुभ होता है जब मोक्षदा एकादशी, उत्पन्ना एकादशी या पुत्रदा एकादशी पे शुरू किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है अभी उत्पन्ना एकादशी निकल ही चुकी है और अब मोक्षदा और पुत्रदा एकादशी आने वाली है। तो आप किसी भी एक एकादशी पे इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गई साल भर में जो एकादशियाँ आती हैं उनमें से कौन सी एकादशी पे इस व्रत को शुरू किया जा सकता है। वैसे तो शुभ कार्य शुरू करने के लिए ऐसे कोई भी शास्त्रों में मनाही नहीं है कि एकादशी का व्रत कब शुरू करें या कब ना करें। मैं तो सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा शुभ मुहूर्त या शुभ दिन होता है। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि यह व्रत करने के लिए जब हम 11 तिथि पड़ती है तो उस दिन क्या किया जाता है। तो यह व्रत चूँकि 11 की तिथि को या 11वीं तिथि को किया जाता है, किसी भी पक्ष के, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, पर हमें यह भी समझना ज़रूरी होगा कि इस व्रत को बहुत ही नियम के अनुसार करना होता है। इसलिए यह व्रत कुल मिला के 3 दिन का हो जाता है, यानी कि 10वीं, 11वीं, 11 और द्वादशी तिथि, 3 दिनों में यह व्रत पूर्णतः संपन्न हो सकता है। सबसे पहला नियम है कि 10वीं तिथि में आप जो है एक वक्त पूरा भोजन कर लें, जो कि दोपहर का होना चाहिए। उसके बाद शाम के भोजन में आपको सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन में चावल या मसूर की दाल वगैरह ना खाएं। इस तरह से एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले यानी कि द्वादशी तिथि को, 10वीं को, अपने आप को पूर्णतः स्वच्छ रखना है। इसके बाद जब 11 आती है या 11वीं तिथि लगती है तब आपको इस व्रत को करना होता है। इस दिन एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, अन्न का पूरी तरह से त्याग करना होता है और एक टाइम आप फलाहारी भोजन ले सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी फलाहारी भोजन किस तरह का होना चाहिए। इसमें अन्न का भोजन बिल्कुल नहीं लिया जाता, अन्न का पूर्णतः त्याग किया जाता है। इसके बाद द्वादशी या 12वीं तिथि को व्रत का पारायण यानी कि व्रत खत्म करने, कैसे खत्म किया जाता है उसका समय होता है, जो कि सुबह के समय होता है। जब भी आप इस व्रत को करें तो तिथि और समय देख के करें। जब भी आपको समय का निर्धारण करना हो तो पंचांग में अगर आपको इसका समय ना दिखे तो आप किसी भी पंडित को पूछ के या नेट पे जाके एकादशी की तिथि, डेट डालकर उस डेट के सूर्योदय और पारायण वगैरह का समय देख सकते हैं। समय देखे बगैर इस व्रत को
पूर्ण नहीं माना जाता है। पूर्ण तभी माना जाता है जब समय के अनुसार सब कार्य किए जाएं। अब आते हैं, देखते हैं कि 11 को हमें क्या करना है। 11 को आप सुबह जब उठेंगे तो स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं। आपको पेस्ट नहीं करना है। आप 12 बार कुल्ला करके अपने मुंह को साफ कर सकते हैं। पानी से कुल्ला करके अपने मुंह को साफ कर सकते हैं। इस दिन ज़्यादा झाड़ू पोछे, कपड़े धोने, नाखून काटने, बाल काटने आदि का कार्य नहीं किया जाता है। जहाँ तक हो सके हमें किसी भी तरह के जीवों की हत्याओं से बचना चाहिए। इसलिए इस तरह के कार्य ना किए जाएं कि जिससे किसी को बुरा लगे। अहिंसा आदि का भी पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके झूठ ना बोलें, किसी को दुख ना पहुँचाएं और खुश रहें और दूसरों में भी खुशी बांटें। और हो सके तो जहाँ तक बने मंत्र जाप या गीता का पाठ करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन किस तरह का भोजन करना चाहिए और भगवान को किस तरह का भोग लगाना चाहिए। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके जब आप पूजा करने बैठें तो कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर पूजन करें। एक बार सुबह भगवान को अभिषेक करके या भगवान की साधारण तरीके से आराधना करके उन्हें फलाहार का या अमृत फल जैसे कि आम, बादाम, केला, इस तरह के फलों का भोग लगाएं और बाद में इस भोग को स्वयं ग्रहण करें। और जैसा कि आपको पता ही है, भोग में तुलसी दल का बहुत महत्व है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी के बगैर भोग न लगाएं। तुलसी के भी नियम हैं। इस दिन क्योंकि पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ के रख लें। तुलसी 7 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि आपको एक टाइम फलाहार करना है या एक टाइम भोजन करना है। भोजन में आप आलू, शकरकंदी, साबूदाना, इन तरह की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। कुट्टू का आटा हो गया। सेंधा नमक के साथ आप साबूदाने की खिचड़ी भी बना सकते हैं। गेहूं और चावल का पूरी तरह से त्याग करना होता है और किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर तो आप निर्जला एकादशी कर रहे हैं, जो कि साल में एक ही बार आती है, तो उस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। दूध या दही ना खाएं, क्योंकि दूध या दही जो है एक तरह से पूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि उसमें सब तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि शरीर को बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चूँकि व्रत के नियम बहुत कड़े होते हैं, इसलिए दूध पूर्ण आहार माना जाने की वजह से ग्रहण नहीं किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि द्वादशी के दिन पारायण कैसे करना है। तो द्वादशी के दिन सुबह के समय जो भी निर्धारित समय होता है, उस समय आपको थोड़े से अन्न यानी कि चने, जैसे कि बहुत लोगों की बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि चने खा के व्रत का पारायण करें। नहीं है तो आप पंचामृत से भी अपने उपवास या व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया व्रत का पारायण। अब एक और चीज़ आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि आपने आराधना करी भगवान विष्णु की या लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया। उसके साथ साथ आपको जिस एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसकी कथा सुनने की ज़रूरत है, कथा पढ़ने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हो सके तो मंत्र या माला जाप करें। माला में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि माला जो है वो तुलसी की ही हो। गलती से भी रुद्राक्ष की माला पे मंत्र जाप न करें। क्योंकि आज का वीडियो मैं पौष मास शुरू होने के पहले ही बना रही हूँ, इसलिए आपको ये भी बता दूँ कि पौष मास शुरू होने के पहले ही 4 दिसंबर को, आज का दिन है 28 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को गीता जयंती है और 5 दिसंबर को एकादशी है। तो आप गीता का अध्ययन भी
शुरू कर सकते हैं। पौष महीने में 2 बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं और सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य प्रथम देवता माने जाते हैं, इसलिए सूर्य उपासना के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डालूंगी, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से सूर्य उपासना की जाती है। पौष का या पूष का माह शुरू हो जाएगा 9 दिसंबर से। 28 नवंबर के बाद 3 एकादशियाँ पड़ेंगी। दिसंबर के माह में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2 तो दिसंबर में पड़ेंगी और 1 जो है जनवरी में पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपना कैलेंडर में नोट करके रख लें, जिससे आप कोई भी चीज़ भूलें ना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोगों को गीता जयंती और विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। व्यू करके ही ना छोड़ दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा और आप अपनी पूजा को पहले से ही ध्यान में रख के सारी सामग्रियों का और सारी कथाओं को इकट्ठा करके अपनी पूजा पूरी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।